भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं करणानुयोगदीपं पूर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पृष्ठ 36। अब पहले रिवीजन करते हैं थोड़ा सा कषाय के बारे में। कल कषाय मार्गना शुरू हुई थी। देखिए प्रश्न 138, कषाय किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। हमने कल पढ़ाया था जो आत्मा के सम्यक्त और चारित्र गुण का घात करे उसे कषाय कहते हैं। भेद कितने थे? भेद 25। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, इन चारों के क्रोध, मान, माया, लोभ 16 भेद और 9 कषाय, सब मिलाने से कषाय के भेद होते हैं 25। अब पहली प्रश्न 139, अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? चलो अरे उत्तर देखिए, अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं। इस अनंत के साथ जिसका अनुबंध है, जो हमेशा पाया जाता है, अर्थात जो आत्मा के सम्यक्त गुण का घात करे उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। अनंतानुबंधी कषाय जब तक है तब तक सम्यक तो नहीं होता। और आपको पढ़ाया था हमने, चौथे गुणस्थान में उपसम सम्यक दृष्टि हो, अनंतानुबंधी कषाय का उदय हो जाए तो क्या होता है? दूसरे गुणस्थान में गिर जाता है, शासादन में आ जाता है। अब 3 अन्य कषाय और हैं और इनका क्या कार्य है देखिए जरा। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कषाय किसे कहते हैं? बहुत अच्छी, हमेशा याद रखनी है परिभाषा। जो एक देश चारित्र माने प्रतिमाएं न लेने दे वो अप्रत्याख्यानावरण, जो सकल चारित्र अर्थात मुनि न बनने दे वो प्रत्याख्यानावरण, और जो कषाय चारित्र की पूर्णता नहीं होने दे वो संजुलन कषाय। ये कषाय करती क्या हैं? ये कषाय हमारी आत्मा को ऐसा कर देते हैं कि वो श्रावक के व्रत या मुनि के व्रत लेने को तैयार नहीं हो पाता। वो ये सोचता है बहुत मुश्किल है, कौन लेगा, कैसे पलेंगे। इन कषायों का ये कार्य है। आगे आइए, शक्ति की अपेक्षा इनके कितने भेद हैं? उन्होंने बताया शक्ति की अपेक्षा क्रोधादि कषायों के 4 भेद हैं। जैसे क्रोध कितने प्रकार का? एक अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। इनमें अंतर क्या है? तो अनंतानुबंधी क्रोध है वो पत्थर की रेखा के समान है। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध पृथ्वी की रेखा के समान, प्रत्याख्यानावरण क्रोध धूलि की रेखा के समान, और संजुलन कषाय, संजुलन क्रोध जो है वो पानी की रेखा के समान है। इसमें अंतर क्या पड़ा? कल एक बात नहीं बताई थी, वो आज बता रहे हैं। जो अनंतानुबंधी क्रोध है, जैसे पत्थर की रेखा मिटती नहीं बहुत समय तक, उस तरह जो क्रोध बैर बन जाता है आदमी उसको कभी नहीं भूलता। इसका समय कितना होता है? अनंत काल, कम से कम भी तो 6 महीने से ज़्यादा इसका वासना काल है। अप्रत्याख्यानावरण पृथ्वी की रेखा के समान, पृथ्वी की रेखा थोड़े दिनों में मिट जाती है। इसका वासना काल कितना? अधिक से अधिक 6 माह। प्रत्याख्यानावरण कषाय धूलि की रेखा के समान, वो बहुत जल्दी मिट जाती है। इसका वासना माने रहने का काल कितना? 15 दिन मैक्सिमम।
और संजुलन कषाय के रहने का काल कितना? अंतर्मुहूर्त। अगर अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा कषाय रह रही है तो वह प्रत्याख्यानावरण। अगर 15 दिन तक रह रही है, 6 माह तक है तो अप्रत्याख्यानावरण, और बहुत दिनों तक रह रही है तो अनंतानुबंधी कषाय होती है। इसी तरह चारों कषायों को बताया गया है कि अनंतानुबंधी कैसे, अप्रत्याख्यानावरण कैसे, प्रत्याख्यानावरण कैसे और संजुलन कैसे, ये इसमें बताया गया। टिप्पण में क्या लिखा हुआ था वो भी जरा ध्यान दे दें। अनंतानुबंधी का क्या काम है? ये द्विमुखी है, सम्यक्त्व का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। किस चारित्र का घात करती है? किसी चारित्र का नहीं करती। तो ये क्या करती है? चारित्र को घात करने वाली जो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कषाय हैं, इनके अनंत प्रवाह को बनाए रखती है। मैं हूँ तो तुम सुरक्षित हो, और वो करती हैं चारित्र का घात। तो इस तरह उनका प्रवाह सुरक्षित रखने के कारण अनंतानुबंधी कषाय को द्विमुखी कहा गया है। इसका काम 2 स्थानों पे है, सम्यक्त्व का भी घात और चारित्र का भी घात। कल हमने एक बात और समझाई थी। अगर कोई ये कहे कि अनंतानुबंधी कषाय चारित्र का घात करती है, तो ये बताइए अनंतानुबंधी कषाय के हटने पर कौन सा चारित्र हो जाएगा? उत्तर मिलेगा कोई सा चारित्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि वो देश चारित्र, सकल चारित्र का घात नहीं करती। वो तो घात करने वाली कषायों का प्रवाह अनंत बनाए रखती है। इसलिए अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने पर, मान लो अनंतानुबंधी कषाय चौथे गुणस्थान में नहीं है तो कोई चारित्र प्रकट नहीं होता। कल मैंने बताया था सोनगढ़ परंपरा वाले लोग ये मानते हैं कि अनंतानुबंधी के अभाव होने पर स्वरूपाचरण चारित्र होता है। ये मान्यता बिल्कुल ठीक नहीं। सोनगढ़ का जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है उसमें भी लिखा हुआ है अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? क्या लिखा? जो स्वरूपाचरण चारित्र ना होने दे। ये गलत है, इसका भी ध्यान रखना है हमेशा। आइए अब आगे बढ़ें। नो कषाय किसे कहते हैं? जिनका उदय क्रोधादि कषायों की अपेक्षा न्यून माने हल्का होता है। ये नो कषाएँ स्वयं कार्य नहीं करती, ये अन्य अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन के साथ कार्य करती हैं। नो कषाय माने किंचित कषाय, किंचित कषाय माने थोड़ी कषाय। अगला प्रश्न देखिए, किस कषाय का उदय किस गुणस्थान तक होता है? देखें, इधर सरकाओ, इधर सरकाओ। अनंतानुबंधी कषाय का उदय दूसरे गुणस्थान तक। अनंतानुबंधी के गुणस्थान पहला और दूसरा। अप्रत्याख्यानावरण का उदय चौथे गुणस्थान तक। अप्रत्याख्यानावरण के गुणस्थान 1 से 4। प्रत्याख्यानावरण का उदय 5वें गुणस्थान तक अर्थात 1 से 5, और संजुलन का उदय 1 से 10वें गुणस्थान तक होता है। नो कषायों का उदय 8वें गुणस्थान तक होता है। 6 नो कषायों का हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, और जो 3 वेद हैं उनका उदय 9वें गुणस्थान के सवेद भाग तक होता है। अर्थात 9वें गुणस्थान के उस आधे भाग तक जहाँ तक ये वेद रहते हैं वहाँ तक वेद का उदय है। शेष आधे भाग में इन वेदों का उदय नहीं रहता। क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं अपगत वेदी। वो अपगत वेदी होते हैं। और 10वें गुणस्थान के बाद 11वें गुणस्थान 11, 12, 13, 14 में कषाय रहित अवस्था है। इस तरह कषाय मार्गणा पूरी हो गई। अब आते हैं ज्ञान की बात।
ज्ञान किसे कहते हैं? जिसके द्वारा जीव त्रिकाल विषयक द्रव्य गुण और उनकी अनेक प्रकार की पर्यायों को जाने, उसे कहते हैं ज्ञान। ज्ञान आत्मा का गुण है। आत्मा इससे क्या करता है? द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है। ज्ञान के 5 भेद: मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। वैसे ज्ञान के 2 भेद, परोक्ष और प्रत्यक्ष। मति और श्रुत ये परोक्ष ज्ञान और अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान हैं। लेकिन इनमें भी एक विशेष बात, अवधि और मनःपर्यय ज्ञान ये देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। अगर इसमें हम छायोपशमिक और क्षायिक की बात रखें तो मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय ये 4 ज्ञान छायोपशमिक हैं और केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान है। इसके भेद कितने? इसके भेद 4, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह का मतलब किसी वस्तु को जब आत्मा जानती है तो पहले होता है दर्शन। दर्शन का मतलब होता है कुछ है, कुछ काला सा नहीं, कुछ लंबा सा नहीं, कुछ है, इसका नाम दर्शन। और दर्शन के बाद में कुछ लंबा सा है, कुछ पीला सा है, इसका नाम है अवग्रह। अवग्रह के 2 भेद, एक व्यंजनावग्रह, एक अर्थावग्रह। जिस वस्तु को जाना जा रहा है अगर वो व्यक्त है, प्रकट है तो अर्थावग्रह, अव्यक्त है, अप्रकट है, उसका नाम है व्यंजनावग्रह। ईहा का मतलब क्या था? ईहा का मतलब होता है अवग्रह से आपने ये तो जाना कुछ काला सा है, पर क्या है जिज्ञासा होना, इसका नाम ईहा। उस वस्तु का निर्णय हो जाना, इसका नाम अवाय। और बहुत समय तक उसको नहीं भूलना, इसका नाम धारणा। इस प्रकार कल यहाँ तक चर्चा हो गई थी। एक बात और हुई थी, जो व्यंजन माने अप्रकट पदार्थ हैं उनका मात्र अवग्रह होता है, यह अवाय धारणा नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो पदार्थ ही नहीं रहेगा तो यह अवाय धारणा कैसे होगा। कल यहाँ तक हो गया। यहाँ तक कितने भेद हो गए? मति ज्ञान 5 इंद्रिय मन से होता है 6, और 4 प्रकार का अवग्रह, यह अवाय और धारणा। यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 148, मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ की अपेक्षा कितने भेद होते हैं? अर्थात मति ज्ञान कितने प्रकार के पदार्थों को जानता है? कितने प्रकार के पदार्थ मति ज्ञान का विषय बनते हैं? उत्तर 12 प्रकार के पदार्थ। कैसे? देखें जरा। मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ की अपेक्षा 12 भेद हैं। एक सूत्र है तत्वार सूत्र का, बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। वो सूत्र के अनुसार ये प्रश्न बनाया हुआ है। देखिए ध्यान से, 12 प्रकार में मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थ की अपेक्षा 12 भेद हैं। अर्थात मति ज्ञान 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है। पहला बहु, अर्थात एक जाति के बहुत पदार्थों को बहु कहते हैं। जैसे गेहूं की राशि का ज्ञान। आपने अपने हाथ में 20-40 गेहूं रख लिए, आप उसको जान रहे हैं, तो ये पदार्थ क्या है? बहु पदार्थ है। दूसरा ये बहुविध, अनेक जाति के बहुत पदार्थों को बहुविध कहते हैं। जैसे
गेहूँ, चना, चावल आदि की राशियों का ज्ञान। आपने अपने हाथ में 10-20 गेहूँ रखे, 10-20 चने रखे, 10-20 चावल रखे। अब उनको आप जान रहे हैं, तो आपका ज्ञान किन पदार्थों को जान रहा है? बहुविधि, बहुत प्रकार के पदार्थों को। पहले में एक पदार्थ था बहुत सारा, दूसरे में बहुत प्रकार के पदार्थ हैं। ये इन दोनों में अंतर है। अब इनका उल्टा चलते हैं। बहु का उल्टा होता है अल्प। एक जाति के 1-2 पदार्थ को अल्प कहते हैं। आपने अपने हाथ में 2 चने रख लिए और उनको जान रहे हैं, हम कहेंगे अल्प पदार्थ का ज्ञान हुआ। अल्पविध, अनेक जाति के 1-2 पदार्थ को अल्पविध कहते हैं। जैसे अपने हाथ में एक गेहूँ रख लिया, एक चना रख लिया। अब उनको हमने देखा, कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। क्या कहेंगे? अल्पविध पदार्थ का ज्ञान। आगे बढ़ें। देखिए, क्षिप्र, कोई पदार्थ तेज़ी से जा रहा है उसे कहते हैं क्षिप्र। जैसे एग्जाम्पल, आप एक ट्रेन में बैठे हैं और बराबर से दूसरी ट्रेन बड़ी तेज़ी से पास हो गई। आपने देखा इस पर बोर्ड क्या लगा हुआ है, कौन सी गाड़ी है, कहाँ से कहाँ जा रही है। तो आपने उसको पढ़ा, उसमें लिखा है मान लो GT एक्सप्रेस। तो ये आपने पढ़ लिया। तो तेज़ जाता हुआ जो पदार्थ था, शीघ्र चलते हुए पदार्थ को जानना क्षिप्र है। क्या लिखा? शीघ्र पदार्थ को क्षिप्र कहते हैं। और नंबर 6 अक्षिप्र, इससे उल्टा, मंद गति से चलने वाले पदार्थ को अक्षिप्र कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी को जानना। बहुत से कैसे लोग होते हैं, जब उन्हें पढ़ाओ थोड़ा जल्दी जल्दी, तो वो क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी मत पढ़ाइए, धीरे धीरे पढ़ाइए, हमारे समझ में नहीं आता। तो धीरे धीरे पढ़ाना अक्षिप्र है और जल्दी पढ़ाना क्षिप्र है। 2 तरह का पदार्थ हुआ। आगे चलें। अनिश्रित और निश्रित। निश्रित कहते हैं पूर्ण प्रकट वस्तु का ज्ञान। अनिश्रित कहते हैं पूर्ण प्रकट नहीं हो, थोड़ा वस्तु का एक देश प्रकट हो उसका ज्ञान। देखिए नंबर 7, वस्तु के एक देश को देखकर समस्त वस्तु के ज्ञान को अनिश्रित कहते हैं। निश्रित कहते हैं प्रगट, अनिश्रित माने अप्रगट। वस्तु के एक देश को देखकर समस्त वस्तु का ज्ञान। जैसे जल में डूबे हुए हाथी की सूंड देखकर पूरे हाथी का ज्ञान होना। अर्थात इसमें सूंड दिख रही है ना, इसमें हाथी है। सूंड देख के हाथी का ज्ञान हो गया। वस्तु के एक देश या पूर्ण वस्तु का ग्रहण करके उसके निमित्त से किसी दूसरी वस्तु के ज्ञान को भी अनिश्चित कहते हैं। जैसे मुख को देखकर चंद्रमा का ज्ञान होना। हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अंदर कमरे में कोई महाराज बैठे, बाहर उनका कमंडलू रखा है। आपने कमंडलू देखा, आपने कहा ओहो ये कमंडलू ये वाला, तो ये महाराज चंद्र सागर जी होंगे, क्योंकि ये उनका कमंडलू है। ये क्या हुआ? अनिश्चित पदार्थ का ज्ञान। और निश्चित कहते हैं प्रकट पदार्थ को निश्चित कहते हैं। जैसे महाराज जी बाहर निकले तब आपने कहा ओ चंद्र सागर जी थे, देख लो। ये हुआ निश्चित पदार्थ। ये 12 भेद पदार्थ के हैं। इन 12 प्रकार के पदार्थों को मति ज्ञान जानता है। 9वां भेद देखिए, अनुक्त। जो पदार्थ अभिप्राय से समझा जाए उसे अनुक्त कहते हैं। जैसे मुंह की सूरत तथा हाथ आदि के इशारे से प्यासे मनुष्य का ज्ञान। बिना कहे जान लेना।
आप टीचर के पास गए, टीचर की मुद्रा देखी, आपने बोला आज तो डांट पड़ेगी, आज तो गुरुजी का मूड ठीक नहीं है, डांट लगेगी, ये अनुक्त हो गया। और उक्त जो शब्द के द्वारा कहा जाए उसे उक्त कहते हैं। कहने के बाद जब डांट लगाएं तब मालूम पड़ा तो उक्त हो गया। ध्रुव माने स्थिर पदार्थ को ध्रुव कहते हैं, जैसे पर्वत आदि, जैसे लाल किला, ये ध्रुव पदार्थ। और अध्रुव माने क्षण स्थायी पदार्थ को अध्रुव कहते हैं, जैसे बिजली आदि चमकी और गायब हो गई। ये 12 क्या हैं? ये 12 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक बार फिर समझते हैं, आइए देखिए। नंबर 1, बहुत पदार्थों का ज्ञान। बहुविध, बहुत प्रकार के पदार्थों का ज्ञान। अल्प, थोड़े पदार्थ का ज्ञान। अल्पविध, थोड़े प्रकार के पदार्थ का ज्ञान। क्षिप्र, तेज जाते हुए पदार्थ का ज्ञान। अक्षिप्र, धीमे चलते हुए पदार्थ का ज्ञान। अनिश्रित, वस्तु के एक देश को देखकर पूरी वस्तु का ज्ञान। और निश्रित, पूरी वस्तु सामने आ जाने पर वस्तु का ज्ञान। अनुक्त, बिना कहे अभिप्राय समझ लेना। और उक्त, कहने पर समझना। आगे ध्रुव, स्थिर पदार्थ को कहते हैं ध्रुव। ये कौन सा किला है, ये कौन सी इमारत है, कौन सा पर्वत है, उसको जानना ध्रुव। और अध्रुव माने क्षण स्थायी पदार्थ को अध्रुव कहते हैं, जैसे बिजली चमकी और गायब हो गई। इन 12 प्रकार के पदार्थों को मति ज्ञान जानता है। आगे देखिए, व्यंजना वग्रह के 4 भेद हैं केवल, अर्थात वो चक्षु और मन से तो होता नहीं। अप्रगट पदार्थों का ज्ञान क्यों नहीं होता? कि चक्षु और मन प्रगट पदार्थ को जानते हैं, इसलिए तो बाकी 4 इंद्रियों से व्यंजना वग्रह होता है। तो व्यंजना वग्रह के भेद कितने हुए? चक्षु और मन को छोड़कर 4 इंद्रियों की अपेक्षा। और अर्थावग्रह के भेद कितने हो गए? 6, 5 इंद्रिय और मन से, और 4 प्रकार का अवग्रह या अवाय धारणा, कुल मिला के 24। कुल भेद हो गए 28। और इन 28 प्रकार का ज्ञान किनको जानता है? 12 प्रकार के पदार्थों को। तो मति ज्ञान के भेद हो गए 336। अब दूसरा प्रश्न करें, व्यंजना वग्रह के कितने भेद हुए? व्यंजना वग्रह 4 प्रकार का, और 12 प्रकार के पदार्थों में गुणा किया तो 12 चौका 48। अर्थावग्रह कितने प्रकार का? अर्थावग्रह देखिए, बहुत अच्छी तरह समझिए। अर्थावग्रह कितने प्रकार का? अर्थावग्रह 6 चौका 24, और 12 का गुणा किया 288। 288 प्रकार का अर्थावग्रह, 48 प्रकार का व्यंजनावग्रह। इस तरह मति ज्ञान के 336 भेद हो गए। अब आपका ज्ञान कैसा मति ज्ञान है, इसमें से आप ढूंढ लीजिए। अगर आपको जल्दी समझ में आ जाती है तो क्षिप्र है, देर से समझ में आती है तो अक्षिप्र है, पूरा बताएं तब समझ में आती है तो निश्रित है, इशारे से समझते हैं तो अनिश्रित है। ऐसा इस प्रकार 5 इंद्रिय और मन से होने वाला जो मति ज्ञान है उसके 336 भेद हुए। हमारे कितने भेद हो सकते हैं? 5 इंद्रिय और मन हमारे 6 हैं, और 4 प्रकार का मति ज्ञान हो सकता है। हमारे 336 प्रकार का मति ज्ञान हो सकता है। अब अगला ज्ञान देखते हैं।
ज्ञान मार्गणा में ज्ञान के 5 भेद थे, मत, श्रुत, अवधि, मन, पर्यय और केवल ज्ञान। अब देखते हैं श्रुतिक ज्ञान। प्रश्न नंबर 149, श्रुतिक ज्ञान किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं? मतिक ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर उससे भिन्न पदार्थ के ज्ञान को श्रुतिक ज्ञान कहते हैं। मतिक ज्ञान पूर्वक ही श्रुतिक ज्ञान होता है। क्या मतलब? जैसे कोई वस्तु आपने देखी, ये वस्तु देखी, ये किसकी है? अच्छा, ये उस दुकान से लाया होगा, ये उनके यहाँ मिलती है, इतने रुपए की है, इतने प्रकार की मिलती है, इन्होंने इसको चॉइस किया है, ये श्रुतिक ज्ञान। अर्थात और समझें, मतिक ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष जानना श्रुतिक ज्ञान है। जैसे आपके कान में शब्द पड़ा विस्रसोपचय, पहले पढ़ाया था ना? हाँ, तो विस्रसोपचय आपने कान से सुना, ये मतिक ज्ञान। अब विस्रसोपचय होता क्या है, ये आपने देखा, ये श्रुतिक ज्ञान। हर वस्तु वर्गणा, वर्गणा सुनी कान से, ये मतिक ज्ञान हुआ। वर्गणा होती क्या है, उसे कहते हैं श्रुतिक ज्ञान। ऐसे फिर देखें, मतिक ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर उससे भिन्न पदार्थ के ज्ञान को श्रुतिक ज्ञान कहते हैं। आपने देखा धुआं, दिखाई तो पड़ा धुआं, लेकिन आपने कहा वहाँ कहीं आग लग गई है, ये हुआ श्रुतिक ज्ञान। श्रुतिक ज्ञान के 2 भेद, एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक का मतलब क्या होता है, आगे देखिए। अर्थात अक्षरात्मक अर्थात शब्दजन्य श्रुतिक ज्ञान मुख्य है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको अक्षरात्मक श्रुतिक ज्ञान हो रहा है। जो अक्षर स्वरूप हो वो अक्षरात्मक, और जो अनक्षर स्वरूप हो, अक्षर स्वरूप नहीं हो, वो अनक्षरात्मक। देखें, श्रुतिक ज्ञान के 2 भेद हैं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक अर्थात शब्दजन्य श्रुतिक ज्ञान मुख्य है, क्योंकि उपदेश, शास्त्राध्ययन, ध्यान आदि की अपेक्षा मोक्ष मार्ग में और लेन देन आदि की अपेक्षा समस्त लोक व्यवहार में शब्द और तज्जन्य बोध की मुख्यता है। लोक में भी हमारा सारा काम शब्दों से होता है और मोक्ष मार्ग में भी हमारा सारा काम शास्त्र को पढ़ो, ध्यान लगाओ, किस मंत्र का चिंतन करो इत्यादि। इसमें क्या होता है, जितना हम करते हैं इसमें भी शास्त्र अर्थात अक्षरात्मक की मुख्यता है। अनक्षरात्मक श्रुतिक ज्ञान एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक सभी जीवों के पाया जाता है, परंतु ये लोक व्यवहार में मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है। अनक्षरात्मक श्रुतिक ज्ञान से क्या लेना? ठंडी हवा चली, चलो चलो घर चलें और कोट या शॉल लेके आएं, नहीं तो इसके लगने से हम बीमार हो जाएंगे, हमें बुखार आ जाएगा। ये अनक्षरात्मक श्रुतिक ज्ञान। ये वस्तु नहीं खा लेना, अगर ये वस्तु खाओगे ना तो बहुत नुकसान, इसके खाने से पेट खराब हो जाता है। ये अनक्षरात्मक श्रुतिक ज्ञान। अक्षरात्मक श्रुतिक ज्ञान शास्त्र संबंधी, उपदेश संबंधी, किताब संबंधी अक्षरात्मक, और अक्षर के अलावा अन्य रूप से जो ज्ञान है वो अनक्षरात्मक है। फिर एक बार देखें, श्रुतिक ज्ञान 2 प्रकार का, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक अर्थात शब्दजन्य श्रुतिक ज्ञान मुख्य है, शब्दों के द्वारा बात करने वाली बात, क्योंकि उपदेश या शास्त्र अध्ययन, ध्यान आदि की अपेक्षा मोक्ष मार्ग में
और लेन देन आदि समस्त लोक व्यवहार में शब्द और तज्जन्य बोध की मुख्यता है। मुझको ऐसा कपड़ा दो, ये कपड़ा तो आप तुम्हारा मोटा है, मुझे पतला वाला वो वाला कपड़ा चाहिए। इसमें क्या हुआ, इसमें भी शब्द जन्य बोध की मुख्यता हो गई। अब अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक सभी जीवों में पाया जाता है। तो क्या अक्षरात्मक 1, 2, 3, 4 इंद्री में नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता। अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान केवल पंचेंद्री में, और वो भी सैन्य जीवों में पाया जाता है। उनको ही हम पढ़ा सकते हैं, वो ही बात समझते हैं। और अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान के बारे में क्या लिखा, परंतु यह लोक व्यवहार में मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग में या लोक व्यवहार में अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान उपयोगी होता है। अब आगे चलते हैं, जरा देखें, थोड़ा सा विषय जरा सा कड़ा है, ध्यान दीजिएगा। अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान का कितना प्रमाण है? प्रमाण क्वांटिटी कितने प्रकार का क्या है? उत्तर देखें, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। इन 6 स्थानों की पतित वृद्धि की अपेक्षा से पर्याय समास रूप अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान के सबसे जघन्य स्थान से लेकर उत्कृष्ट स्थान पर्यंत असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। ये अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान की चर्चा है। थोड़ा विषय कड़ा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान की चर्चा है। अक्षर से नहीं होता, बिना अक्षर के जो ज्ञान होता है, सभी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री असैनी जीवों को अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान होता है। वो उससे ही जानते हैं। जैसे चींटी जानती है किस चीज़ में मीठा कम है और किस चीज़ में मीठा ज़्यादा है, मुझे किधर जाना है, क्यों जाना है, ये वो जानती है। अब देखें, वो अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान कितने प्रकार का? असंख्यात लोक प्रमाण भेद वाला। असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब क्या होता है? असंख्याता संख्यात, अनंत नहीं, असंख्यात प्रकार का होता है। कैसा होता है? सबसे छोटे ज्ञान को हमने लिया पर्याय ज्ञान। अब इसमें अनंत भाग की वृद्धि करो। बहुत थोड़ी वृद्धि हुई, थोड़ी ज़्यादा वृद्धि करनी है तो असंख्यात भाग की वृद्धि करो। उससे और ज़्यादा करनी हो तो संख्यात भाग की वृद्धि करो। अनंत भाग वृद्धि ये बढ़ोतरी सबसे कम है। असंख्यात भाग वृद्धि उससे ज़्यादा है। संख्यात भाग वृद्धि उससे भी ज़्यादा है। और संख्यात गुण वृद्धि उससे भी ज़्यादा है। असंख्यात गुण वृद्धि उससे बहुत ज़्यादा हो गई। और अनंत गुण वृद्धि ये तो सबसे ज़्यादा हो गई। इतनी प्रकार का ज्ञान होता है। सबसे छोटा ज्ञान पर्याय ज्ञान। अब उससे अनंत भाग वृद्धि करो, असंख्यात भाग वृद्धि करो, इनको बढ़ाओ तो इतनी सारा क्या लिखा देखिए, इन 60 स्थान पतित वृद्धि की अपेक्षा से पर्याय समास रूप अनक्षरात्मक श्रुति ज्ञान के सबसे जघन्य स्थान से लेकर सबसे जघन्य स्थान पर्याय, और फिर उसके आगे बढ़ता बढ़ता पर्याय समास आदि वृद्धि बढ़ता बढ़ता ज्ञान है। कितने भेद हुए इसके अनक्षरात्मक के? जघन्य स्थान से लेकर उत्कृष्ट स्थान पर्यंत असंख्यात लोक प्रमाण। इतने भेद हो गए, अर्थात असंख्याता संख्यात, कोई काउंटिंग नहीं। इतने प्रकार का ज्ञान होता है।
अच्छा, अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान कितने प्रकार का? देखें, द्विरूप वर्ग धारा के छठे वर्ग का जितना प्रमाण है, अर्थात इकट्ठी प्रमाण, उसमें से एक कम करने से जितना प्रमाण बाकी रहे उतना ही अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान का प्रमाण है। कुछ शब्द इसमें कड़े आ गए। अब इन्होंने लिखा ना इकट्ठी, इकट्ठी क्या होता है? अब इकट्ठी को आपको समझना है तो प्रश्न नंबर 154 देखिए, थोड़ा पलट लीजिए। प्रश्न नंबर 154, अपनी अपनी किताब पलटिए। वहाँ क्या लिखा है देखिए ध्यान से, थोड़ा विषय कड़ा है। मूल में 27 स्वर। प्रश्न नंबर 154, मूल में 27 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं और 4 योग वाह हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय, इस प्रकार 64 मूल वर्ण हैं। वर्ण माने अक्षर। थोड़ा और समझते हैं, कड़ा विषय, थोड़ा ध्यान से समझिए। 27 स्वर कौन से होते हैं? 27 स्वर में आप देखिए, आप इसमें देखिए, छोटा आ, चाहे तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रिरी, लिलरी, ए, आई, ओ, औ। फिर एक बार देखिए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रिरी, लिलरी, ए, आई, ओ, औ। कितने अक्षर हो गए? 9। पहले अपन बात कर रहे हैं, पहले हम लोग बात कर रहे हैं इनके बारे में, अक्षरों के बारे में। तो पहले स्वर के बारे में हमने बात की, तो 27 प्रकार के स्वर। स्वर कैसे 27 प्रकार के? ये 9 शब्द हो गए। इन 9 शब्दों के भेद कितने हो गए? एक एक के 3-3 प्रकार के भेद होते हैं। कैसे होते हैं? पहले तो ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। जैसे क, हृष्य मान लो, और फिर आपने बोला का, ये हो गया दीर्घ, और का ये हो गया प्लुत। इसी तरह इन 9 में ये 3 लगा लीजिए, हृस्व, दीर्घ और प्लुत। कितने तरह के हो गए ये? अब ये हो गए 27 तरह के स्वर। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 154 में व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं। इनको कैसे जोड़ेंगे? देखिए, एक होता है, आज की पढ़ाई ज़रा थोड़ी सी कड़ी है, मैं जल्दी नहीं करूँगा। पहला कवर्ग, काखा गाघा या, फिर चवर्ग, चाछा जाझाना, फिर टवर्ग, टाठा डाढ़ाना, फिर तवर्ग, ताथा दाधाना, फिर पवर्ग, पाफा बाभा माँ। ये हो गए 25। अब 25 के बाद में फिर हमने क्या किया? या, रा, ला, वा, ये 4 ले लिए। 25 वो हो गए और 4 और ले लिए, 29। अब इसके बाद आए शा, 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 हा, 4 ये हो गए। कुल मिला के 25, 4 29 और 4 33, ये 33 हो गए व्यंजन। हम क्या बता रहे हैं आपको? हम ये बता रहे हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने ये बताया आपको स्वर 27 प्रकार के, व्यंजन 33 प्रकार और योग वाह 4 प्रकार के, अनुस्वार अंगा
जैसे चंदन, और एक होता है विसर्ग। विसर्ग लगता है उसमें, संस्कृत में लास्ट में 2 बिंदियाँ लगाई जाती हैं, वो होता है विसर्ग। और इसके अलावा 2 और होते हैं, एक जिह्वामूलीय और उपदमानीय। कड़ा विषय हो गया, हाँ थोड़ा कड़ा है, लेकिन समझ लेंगे एक बार तो ठीक रहेगा। मैं ये समझा रहा हूँ, कुल मिला के अक्षर कितने, कुल मिला के 64 प्रकार के अक्षर हो रहे हैं। जिह्वामूली और उपदमानीय। जिह्वामूली को हम कैसे समझें? जिह्वामूली को हम ऐसे समझें जैसे दुख, इसमें का जिह्वामूली। दूसरा हमने लिखा उपदमानीय को कैसे समझें? रामः फलम खादति, तो राम फलम खादति, ये उपदमानीय। कितने प्रकार के अक्षर हो गए? 64 प्रकार के, सब मिला के। इनमें सारी मात्राएं भी हो गई और सब कुछ हो गया। तो ये क्यों बताए जा रहे हैं? ये इसलिए बताए जा रहे हैं, अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान कितने प्रकार का होता है। आपने लिखा था एकट्ठी। एकट्ठी क्या होती है? एक संख्या है जो प्रश्न नंबर 154 में दी हुई है। आप देखिए 20 अक्षर वाली, 1 8 4 4 6 7 4 4, ये क्या है? ये संख्या, इसे कहते हैं एकट्ठी। सारे श्रुत के अक्षर कितने हैं? 20 अक्षर प्रमाण हैं। प्रश्न नंबर 154 में एकट्ठी की परिभाषा दी हुई है। अब आप आ जाइए लौट के यहीं पे, प्रश्न नंबर 150, पन्ना पलट लीजिए और उस पर आ जाइए। प्रश्न नंबर 150 में द्विरूप वर्ग धारा में छठे वर्ग का जितना प्रमाण है, अर्थात एकट्ठी प्रमाण, अर्थात 20 अक्षर प्रमाण एक संख्या, उसमें से एक कम करने से जितना प्रमाण बाकी रहे उतना ही अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान का प्रमाण है। क्या समझ में आया? विषय बड़ा कड़ा हो गया आज तो। ये समझ में आया, इन 64 प्रकार के कुल शब्दों से कितने शब्द बन सकते हैं अगर उनको बनाए ना, मिला मिला के। जैसे कमल, फिर कमाल, फिर कमिल, फिर कमील, ऐसे बनाएं। सब में सारी मात्राएं लगाएं, सबको शब्दों के अनुसार एक से एक जोड़ें। सब करेंगे तो विदाउट एनी रिपीटेशन ये 20 संख्याओं वाली, ये एक सारे सब को मिलाने से इतने अक्षर बन जाएंगे। क्या लिखा देखिए, द्विरूप वर्ग धारा में छठे वर्ग का जितना प्रमाण है, अर्थात एकट्ठी प्रमाण, अर्थात 20 अक्षर वाली एक संख्या, उसमें से एक कम करने से जितना प्रमाण बाकी रहे उतना ही अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान का प्रमाण है। अर्थात इन छोटे या बड़े या इन काखा गाघा, इन सब के द्वारा और अनुस्वार और विसर्ग, इन सब के द्वारा क्या होता है, इन सब के द्वारा कितने शब्द बन सकते हैं, इनका प्रमाण दिया एकट्ठी प्रमाण। एकट्ठी प्रमाण 20, जो हमारा सारा श्रुत कितना हो गया, 20 अक्षर वाली संख्या प्रमाण हो गया। हमने उसमें से एक घटा दिया था, शेष संख्या हो गई 20 अक्षर वाली प्रमाण संख्या। तो सारा श्रुत कितना है, शब्द कितने हैं? हमारा जो श्रुत है शब्दात्मक, उसमें से एक भी शब्द बाकी नहीं बचा कि कोई शब्द आपको वहाँ नहीं मिले, सब मिलेंगे। 100 और सबके अर्थ होते हैं। तो कितना श्रुत हो गया? एकट्ठी प्रमाण, अर्थात 20 अक्षर की एक संख्या हो गई।
इतना अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान है। अनक्षरात्मक कितने प्रकार का था? ऊपर देखिए 150 में, उसमें लिखा था असंख्यात लोक प्रमाण भेद हुए। ज़्यादा भेद किसके हुए? अनक्षरात्मक के। अक्षरात्मक के भेद कम हुए। 20 अक्षर प्रमाण संख्या कम है, असंख्यात लोक प्रमाण वाली संख्या ज़्यादा है। एक बार फिर समझ लेते हैं। अनक्षरात्मक जो बिना अक्षर के बात करे, उसके कितने भेद? देखिए 6 प्रकार की स्थान पतित वृद्धि, और सबसे कम पर्याय ज्ञान। उसमें पर्याय ज्ञान में जगन स्थान से लेकर उत्कृष्ट स्थान पर्यंत असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो गए। अक्षरात्मक कितना है? एक अट्ठी प्रमाण, अर्थात 20 अक्षर की एक संख्या। अब आगे चलें। विस्तार से श्रुति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? श्रुति ज्ञान के 20 भेद होते हैं। पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, पद, पद समास, संघात, संघात समास, प्रतिपत्तिक, प्रतिपत्तिक समास, अनुयोग, अनुयोग समास, प्राभृत, प्राभृत समास, प्राभृत, प्राभृत समास, वस्तु, वस्तु समास, पूर्व और पूर्व समास। 20 प्रकार के भेद हो गए। ये भेद किसके हुए? ये भेद हुए श्रुति ज्ञान के 20 भेद इन्होंने बताए। अब और देखते हैं आगे। अब इसमें आपने जो 20 भेद बताए ना, इसमें सबसे पहले आपने बताया पर्याय ज्ञान। प्रश्न नंबर 152 देखिए। सबसे छोटा ज्ञान कौन सा है? पर्याय ज्ञान। ये पर्याय ज्ञान किसको होता है? सूक्ष्म निगोदिया जीव को। कौन से सूक्ष्म निगोदिया जीव को? जिसको 6012 भव लेने हैं। 6011 भव ले चुका, 6012वां भव लेना है, 3 मोड़े वाली विग्रह गति से जाना है। तो उसके पहले समय में जो ज्ञान होगा सबसे कम, इससे कम ज्ञान दुनिया के किसी जीव को हो ही नहीं सकता, जितना उस सूक्ष्म निगोदिया को ज्ञान है। तो ये ज्ञान कितना सा हुआ? कितना सा भी ज्ञान हो, पर ज्ञान है तो आत्मा का गुण तो है ना। क्या कोई आत्मा, कोई जीव बिना ज्ञान के हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये इतना ज्ञान जो पर्याय ज्ञान है, ये ऐसा ज्ञान है, इतना तो रहेगा ही रहेगा। अगर इसको आप ज़ीरो कर देंगे तब तो जीव ही ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति हो, और जानने देखने की शक्ति आपने ज़ीरो कर दी। अब जीव क्या हुआ? समाप्त हो गया। अब जीव कुछ नहीं, बेकार हो गया। इसलिए सबसे कम ज्ञान पर्याय ज्ञान, और ये ऐसा ज्ञान है ये कभी ढका नहीं जा सकता। आइए पढ़ते हैं इसको, डेफिनेशन किताब में ध्यान से। पर्याय ज्ञान का क्या स्वरूप है? उनके स्वामी कौन है? उत्तर: सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के एक अंतर मुहूर्त में अधिक से अधिक 6012 भव संभव हैं। हमने आपको पहले बताया था, जो आया था पहले प्रकरण, लब्ध पर्याप्तक कितने भव एक जीव ले सकता है, तो उसमें बताया था 66,336 भव ले सकता है। उसमें सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक के कितने भव थे? 6012 मैक्सिमम। तो यहाँ वही बात हो रही है, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की एक अंतर मुहूर्त में अधिक से अधिक 6012 भव संभव हैं।
उनमें भ्रमण करके 6011 में तो भ्रमण हो गया। 6011 में भ्रमण कर लिया। उनमें भ्रमण करके अंत के अपर्याप्त शरीर को, मतलब 6012 में अपर्याप्त शरीर को 3 मोड़ों के समय में, मतलब 3 मोड़ों से धारण करे। 1 मोड़े वाला नहीं, 3 मोड़े वाला। तो 3 मोड़े के समय में स्पर्शन, उसके इंद्रिय 1 है, तो स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान पूर्वक लब्ध अक्षर रूप सबसे जघन्य ज्ञान जो होता है उसको पर्याय ज्ञान कहते हैं। क्या बात बनी? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव जिसको 6012 भव लेने थे, उसने 6011 भव ले लिए। अब 6012 में भव के लिए वो 3 मोड़े वाली गति से जाए। तब पहले समय में विग्रह गति के उसको जो ज्ञान होगा स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, वो सबसे कम ज्ञान होगा। इससे कम ज्ञान किसी जीव को हो ही नहीं सकता। फिर एक बार शुरू से चलता हूँ, ध्यान दीजिए। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के एक अंतर्मुहूर्त में अधिक से अधिक 6000 भव संभव है, 6012 भव संभव हैं। उनमें भ्रमण करके अंत के अपर्याप्त शरीर को 3 मोड़ों के समय में स्पर्शन इंद्रिय, यहाँ लिखना चाहिए था 3 मोड़ों के प्रथम समय में, प्रथम समय में स्पर्शन इंद्रिय से उत्पन्न मति ज्ञान पूर्वक जो लब्धि अक्षर रूप माने सबसे कम, सबसे जघन्य ज्ञान होता है, उसको पर्याय ज्ञान कहते हैं। इसमें विशेषता केवल यही है कि इसको आवरण करने वाले अर्थात इस ज्ञान को भी ढकने वाले कर्म का फल अगर पर्याय ज्ञान हो जाए तब तो फिर ज्ञानोपयोग का अभाव होने से जीव का भी अभाव हो जाता है। अगर कोई इस पर्याय ज्ञान को भी ढकने वाला कर्म बन गया तो जीव ज्ञान रहित हो जाएगा, तो उसके ज्ञानोपयोग का भी अभाव हो गया। परंतु कम से कम पर्याय रूप ज्ञान जीव के अवश्य पाया जाता है। ये तो पाया ही जाएगा, अन्यथा वो जीव जो है ना, वो जीव अजीब बन जाएगा। ऐसा नहीं। इससे यह ज्ञान निरावरण होता है, अर्थात इसे कोई ढक नहीं सकता, क्योंकि इसे घातने वाले पर्याय नामक श्रुति ज्ञानावरण का प्रभाव पर्याय समास ज्ञान पर पड़ता है, पर्याय नामक ज्ञान पर नहीं पड़ता। अर्थात सबसे कम ज्ञान जो पर्याय है, इसको ढकने वाला कोई भी कर्म होता ही नहीं। अगर इसको ढक लेगा तब तो आत्मा ज्ञान शून्य हो जाएगी। फिर एक बार देखते हैं पर्याय ज्ञान का स्वरूप क्या है, उनके स्वामी कौन है। पर्याय ज्ञान ज्ञान की सबसे जघन्य अवस्था होती किसके हैं? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक के। कब होती है? जब वो 6012 में से 6011 भव ले चुके और 6012वां भव भी 3 मोड़े से लेने जा रहा हो। उस जीव के पहले मोड़े में जब उन्हें पहले समय में जो ज्ञान होगा उसे हम कहेंगे पर्याय ज्ञान। और ये ज्ञान सबसे कम ज्ञान होता है। इससे थोड़ा ज्ञान इस पूरे संसार में किसी जीव के कभी भी नहीं होता। इसे कहते हैं पर्याय ज्ञान। ये पर्याय ज्ञान क्या है? ये श्रुति ज्ञान की सबसे जघन्य अवस्था है। इससे और कम किसी के नहीं हो सकता, ये बता रहे हैं। एक बार फिर पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह समझिए।
सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के एक अंतर मुहूर्त में अधिक से अधिक 6012 भव संभव हैं। उनमें भ्रमण करके अंत के अपर्याप्त शरीर को 3 मूढ़ों के साथ स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान पूर्वक लब्धि अक्षर रूप सबसे कम सबसे जघन्य ज्ञान होता है, उसको पर्याय ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान के भेदों की बात हो रही है। श्रुत ज्ञान सबसे कम क्या? पर्याय ज्ञान। इसमें विशेषता केवल यही है कि इसके आवरण करने वाले कर्म के उदय का फल इस पर्याय ज्ञान में नहीं होता। इसको आवृत करने वाला कोई कर्म यहाँ फल नहीं देता, क्योंकि यदि पर्यायावरण कर्म का उदय पर्याय ज्ञान हो जाए, अगर उसके उदय हो जाए मान लो, तो क्या होगा? तो ज्ञानोपयोग का अभाव होने से जीव का भी अभाव हो जाता है। परंतु कम से कम पर्याय रूप ज्ञान जीव के अवश्य पाया जाता है। इससे यह ज्ञान निरावरण होता है। इस ज्ञान को कोई ढक नहीं सकता, क्योंकि इसे घातने वाले पर्याय नामक श्रुति ज्ञानावरण का प्रभाव अगले वाले पर्याय समास ज्ञान पे है, पर्याय नामक ज्ञान पे नहीं है। अर्थात पर्याय नाम का ज्ञान श्रुति ज्ञान का सबसे छोटा भेद है, जघन्य भेद है। ये निगोदिया लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म जीवों के होता है, वो भी उसके जो 6012 में अंतिम भव लेने के लिए 3 मूढ़े वाली गति से जाए। और ये ज्ञान कैसा है? इस ज्ञान को ढका नहीं जा सकता। ये ज्ञान, इतना ज्ञान तो प्रकट रहता ही रहता है। इस तरह ये पर्याय ज्ञान की बात हुई। एक प्रश्न और कर लेते हैं नीचे। बंद हो गया। कैसे हो गया? नहीं, तो फिर ठीक करो। नेट तो चालू है। नेटवर्किंग अपने आप खत्म हो गई। फिर खत्म? वही घूम रहा है। तो क्लास खत्म करें? प्रश्न सारे रह गए अभी। प्रश्न भी रहे, कनेक्ट ही नहीं हो रही ना अब तो। ये हो गई आपको थोड़ी दिक्कत हो गई थी कनेक्शन में, इस वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। प्रश्न नंबर 153 और देख लीजिए, और सरकाओ पीछे वाला। प्रश्न नंबर 13, अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान के कितने भेद हैं? उन्होंने बताया अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान के 2 भेद हैं, अंग प्रविष्ट और अंगबाह्य। अंग प्रविष्ट के कितने भेद हैं? 12 भेद हैं, जिन्हें हम कहते हैं द्वादशांग। पहला आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, धर्म कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग और दृष्टिवादांग। ये किसके भेद हैं? ये अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान के 2 भेद हैं, अंग प्रविष्ट और अंगबाह्य। उसमें अंग प्रविष्ट के ये 12 भेद हैं, जिनको हम कहते हैं द्वादशांग श्रुति ज्ञान। समय हो गया। अब आइए थोड़े प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। शुरू करें यहीं से। और दिख ही नहीं रहा। ठीक है ना? यही हैं, अभी 4 ही दिख रहे हैं, और जिनके हों तो वो भेज दें। अभी केवल हमारे पास 2 ही प्रश्न आए हैं, और जिनके प्रश्न हों वो भेज दें। नहीं, प्रश्न तो पहले बड़े बड़े आए थे, वो बीच में कनेक्टिविटी खत्म हुई, उसके कारण थोड़े प्रश्न तो आए थे, लेकिन कनेक्टिविटी ख़त्म होने से वो सब प्रश्न इसमें से उड़ गए। चलिए मैं फिर लिखता हूँ इसमें। पर्याय ज्ञान में लास्ट माने अंतिम भव और 3 मूल की शर्त क्यों रखी?
इसलिए रखी कि उसमें ही सबसे कम ज्ञान रहेगा। अर्थात 6011 जो भव हुए उनमें ज्ञान ज़्यादा है। 6012 में भव के पहले समय में ज्ञान सबसे कम है, दूसरे समय में उससे ज़्यादा ज्ञान है। इसलिए पर्याय ज्ञान में अंतिम भव और 3 मूढ़ की शर्त रखी गई है। एक प्रश्न आया है, हमें भी पर्याय ज्ञान पंच परावर्तन में अनंत बार हुआ होगा? हाँ बिल्कुल, हम अनंत बार निगोदिया जीव बने, और जब निगोदिया जीव बने, कहते हैं ना, काल अनंत निगोद मझार, हम अनंत बार निगोदिया जीव बने, तो ये प्रसंग हमें भी आया होगा, हमको पर्याय ज्ञान अनंतों बार हुआ होगा, इसमें कोई बात नहीं। आगे देखें, वृद्धि मतलब एडिशन, और गुण वृद्धि का मतलब मल्टीप्लिकेशन है क्या? हाँ बिल्कुल, गुण वृद्धि मल्टीप्लाई करें, वो होती है गुण वृद्धि। आगे चलें, छपक श्रेणी वाले जीव के स्त्री वेद या नपुंसक वेद कैसे संभव है? छपक श्रेणी वाले जीव के भी स्त्री वेद नपुंसक वेद संभव है भाव वेद की अपेक्षा। द्रव्य वेद तो उसका पुरुष का ही होगा, भाव वेद दोनों हो सकते हैं। ये कहाँ तक रहेंगे? 9वें गुणस्थान के सवेद भाग तक, उसके बाद ये दोनों का समाप्ति नाश हो जाएगा। चौथा गुणस्थान में यदि जीव का मरण हो जाता है, तब विग्रह गति में उसका कौन सा गुणस्थान होता है? चौथे गुणस्थान में मरण होता है तो विग्रह गति में चौथा गुणस्थान रह सकता है, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। और अगर परिणामों से गिर जाए तो फिर कोई सा भी गुणस्थान बन सकता है। आगे, 3 मोड़े के समय से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है, अगर मान लो उस जीव को जहाँ जन्म लेना है जाएगा तो आकाश की श्रेणी के अनुसार, और अगर मोड़े लिए उनने 3, तो 3 मोड़े लेने में उसके जो पहले मोड़े से पहले जो पहला समय है, उस पहले समय में सबसे कम ज्ञान होगा, ये समझना है। सबसे कम ज्ञान होगा पहले समय में। मोड़े किसे कहते हैं? जैसे कोई जीव यहाँ मरा, यों गया, यों गया और यों गया, तो ये 2 मोड़े हो गए, ऐसे होते हैं मोड़े। हाँ, चक्रमल क्या होता है? कषायों के बारे में आया चक्रमल। चक्रमल माने जो बैलगाड़ी का पहिया होता है, उस पहिए में जो ग्रीस लगाई जाती है ना, काला काला मैल होता है, उसे कहते हैं चक्रमल। उसके अनुसार कषायों का परिवर्तन होता है। ये 20 भेद अक्षरात्मक के या अनक्षरात्मक के? ये अक्षरात्मक के हैं। देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर 150 में क्या लिखा? प्रश्न नंबर 150 में लिखा, जो अनक्षरात्मक है, जो अनक्षरात्मक है उसके तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, उसके तो इतने भेद हैं। अच्छा, 151 की बात कर रहे हैं ये। प्रश्न नंबर 151 में जो 20 भेद बताए हैं, पर्याय और पर्याय समास, ये श्रुति ज्ञान के भेद हैं। ये अक्षरात्मक के या अनक्षरात्मक के? अनक्षरात्मक के। आगे आए, चौथे गुणस्थान में यदि जीव का मरण ये हो गया, कर्ता क्या लिखा? कर्ता लब्ध पर्याप्त के, कर्ता क्या?
कर्ता नहीं और कुछ होगा। लब्ध पर्याप्तक के अन्य भावों में नहीं, अन्य भवों में पर्याय ज्ञान से अधिक ज्ञान होता है। हाँ बिल्कुल, अन्य भव की बात छोड़िए। लब्ध पर्याप्तक जीव की जो 6012वां भव है, उसमें 3 मोड़े लेने के बाद पहले समय में सबसे कम ज्ञान है, दूसरे में उससे ज़्यादा, तीसरे में उससे भी ज़्यादा है। इतनी सूक्ष्म चर्चा यहाँ ज्ञान की हो रही है। आगे, कृपया रसना इंद्रिय संबंधी अनिश्चित पदार्थ के ज्ञान का उदाहरण दें। कृपया रसना इंद्रिय संबंधी अनिश्चित पदार्थ जो अप्रगट हो। ठीक, सामने आम रखा है पीला, अब उसको आपने केवल देखा, देखने के बाद आपने कह दिया ये तो मीठा ही होना चाहिए, अनिश्चित हो गया। पृथ्वी और धूली रेखा में क्या अंतर है? पृथ्वी और धूली रेखा में, पृथ्वी की रेखा इसमें जो बताया है ना, सबसे कड़ी जो है ना, सबसे कड़ी पत्थर की रेखा, उसके बाद पृथ्वी की रेखा, उसके बाद धूली रेखा। पृथ्वी वो जो ज़मीन हो, पक्की ज़मीन, मिट्टी की ज़मीन है, उसमें रेखा बना देंगे तो बहुत समय तक रहेगी। और धूली रेखा ऐसा समझिए जैसे मान लो रेतिया के मैदान में आप गए और वहाँ आपने उसकी रेखा बना दी, उसे कहते हैं धूली रेखा। पृथ्वी की रेखा ज़्यादा समय रहने वाली है, धूली रेखा उससे कम समय रहने वाली है। आगे, केवल ज्ञान केवल ज्ञानावरण के क्षय से होता है या ज्ञानावरण के संपूर्ण क्षय से? ज्ञानावरण के संपूर्ण क्षय से होता है। जब केवल ज्ञानावरण का क्षय होता है तो अन्य 4 का क्षय, उसके साथ ही पूरे ज्ञानावरण कर्म का नाश हो जाता है। तो क्या 6012 में भव के पहले भवों में क्या ज्ञान होगा पर्याय ज्ञान से ज़्यादा? क्या 6012? हाँ बिल्कुल ज़्यादा होगा। 6012 में भव से पहले जो 6011 भव हुए हैं, उनमें पर्याय ज्ञान से बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा। श्रुति ज्ञान फिर से समझा दीजिए। मति ज्ञान से आपने जो जाना, उसके बारे में विशेष ज्ञान होने का नाम श्रुति ज्ञान है। एग्जाम्पल समझिए, आप किसी कमरे में गए, वहाँ पंखा लगा हुआ है, आपने चक्षु इंद्री से इतना देखा यहाँ पंखा है, बस। अब इसके बारे में, ये पंखा किस कंपनी का है, कितने रुपए का है, कितना पुराना है, आवाज़ क्यों दे रहा है, इसमें खराबी क्या है, ये सब श्रुति ज्ञान है। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना श्रुति ज्ञान है। पर्याय समास क्या है? पर्याय ज्ञान से जो अधिक ज्ञान है, नंबर 1, वो पर्याय समास। संख्यात भाग का मतलब, संख्यात की संख्या है ना, 2 से लेके असंख्यात तक, उससे डिवाइड कर दें, संख्यात भाग। जैसे 1/2, 2 संख्या हुई तो 1/2 क्या हुआ? संख्यात भाग हो गया। चक्रमल और किमरिया राग होता क्या है? चक्रमल और किमिराग क्या होता है समझते हैं। देखिए, चक्रमल क्या है? चक्रमल है लोभ कषाय का। इसमें सबसे बड़ा हुआ किमिरागवत, अर्थात जैसे कपड़े में कोई छपाई होती है ना, और वो पक्की होती है, उस तरह किमिरागवत। दूसरा आपने पूछा किमिरागवत, किमिरागवत जो पक्के रंग की छपाई है, उस तरह। और चक्रमल का मतलब होता है बैलगाड़ी के पहिए की जो चिकनाई है वो लग जाए, जो धुलने के बाद छूट जाती है।
ऐसा लोभ। आगे आए, अनक्षरात्मक के एक एग्जाम्पल देकर समझा दीजिए। मैंने बताया ना, अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, जैसे सामने एक वस्तु रखी है, आपने उसको देखा, देखने के बाद ये वो वस्तु है, इसके खाने से तो इतना नुकसान हो जाता है, इसलिए इसे कोई नहीं खाएगा, ये तो पोटेशियम साइनाइड है, इसके खाने से मर जाते हैं। ये सब, ये अक्षरात्मक नहीं, ये अनक्षरात्मक ज्ञान है। आगे, आज केरल की जो घटना सुनी वह दिल दहला देने वाली है। उस गर्भवती हथनी को किस प्रकार से ऐसी भयानक वेदना को सहना पड़ा। हम जो यह सब पढ़ रहे हैं, उस ज्ञान को उस घटना से कैसे संबंध किया जाए ताकि हमारे परिणामों में समता हो तथा हम ऐसी भयंकर घटना का शिकार न बने और न किसी के लिए निमित्त बने। अरविंद कुमार जी से निवेदन, ऐसे प्रश्न यहाँ नहीं देने हैं। यहाँ जिज्ञासा समाधान नहीं हो रहा, यहाँ क्लास चल रही है। आप केवल वही प्रश्न करें जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। आगे आए नीचे, विग्रह गति में कौन सा ज्ञान होता है। ये तो इस बात की बात है ना, विग्रह गति में कौन सा ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान हर जीव के होता है। जो निगूदिया है उसके भी कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान तो होगा ही। उस निगूदिया को क्या समझ में आएगा, उसके जितना ज्ञान है ना एक इंद्री का, उतना समझ में आएगा। नो कषाय किंचित कषाय है तो क्या किंचित बंद होगा? नहीं, नो कषाय हमेशा बड़ी जो कषाय हैं उनके साथ में उदय में आती हैं, लेकिन नो कषाय अनुभाग बंद और स्थिति बंद में कारण नहीं होती, क्योंकि ये हल्की कषाय हैं। उनमें कारण कौन होती हैं? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान आदि कषाय। तो 6011 भव में कैसा ज्ञान रहेगा? 6012 में भव से ज़्यादा ज्ञान रहेगा। ए आई ओ में दीर्घ वर्ण कैसे बनेगा? ये तो स्वयं दीर्घ है। जैसे मान लो अब ओ है, अब ओ में अगर आपने ओ बोला तो ह्रस्व हो गया, ओ बोला तो दीर्घ हो गया, और ओ बोला तो प्लुत हो गया, ऐसे हो जाएगा। आइए आगे, मति ज्ञान और अक्षरों के भेद बताइएगा फिर से। मति ज्ञान और अक्षरों के भेद बताइएगा फिर से। अक्षरों के भेद नहीं, मति ज्ञान के तो 336 भेद है ना। नहीं, आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ। आगे आप देखना, पर्याय समास, प्रभूत समास समझना। प्रभूत क्या? पर्याय समास, प्रभूत समास समझना। आपका प्रश्न क्लियर नहीं है, सुनीता जी का। आगे आइए, नरुतो और संख्यात गुण में क्या समझें? नारुतो, ये विनीता जी का भी सही नहीं लिखा इन्होंने। निगट्टी क्या मतलब? ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्षिप्र और अध्रुव में क्या अंतर है? ये भी आपने कर्ता लिखा है। प्रश्न ठीक ठीक लिखिए। क्षिप्र माने जल्दी चलती हुई वस्तु, क्षिप्र, और अध्रुव का मतलब जो स्थिर नहीं है। दोनों में अंतर है। उसमें वस्तु का गमन है, इसमें ठहरने की बात है। इसकी स्टेबिलिटी कितनी है? आगे देखें, चौथा गुण स्थान में यदि जीव का मरण, ये तो हो गया, सब हो गया ये तो। हाँ, सम्यक चारण चरित क्या? समय आपका हो गया। अभी 2-1 प्रश्न रह गए हैं। फिर निवेदन, आप जो भी लिखें ना, हिंदी साफ सही लिखें।
आप समझ में ही नहीं आ रही है बहुत सारी बात। चलिए बस हो गया, समय आपका पूरा हो गया। चलिए, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।